षष्ठ अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और उसमें संप्रसारण प्रकरण चल रहा है। प्रायः सभी सूत्र समाप्त हो चुके हैं, है ना, कुछ सूत्र बाकी हैं। आज का सूत्र है विभाषा श्वे है। कल हम लोग ने सूत्र पढ़ा था लिव्यंगुष्ट, ठीक है, तो उसका आपने उदाहरण बनाया था आप पिप्याते आप पिप्येरे। आज के सूत्र में है श्वी धातु में, ऊपर से वृत्ति आ रही है लिव्यंगुष्ट की। पदच्छेद विभक्ति करिए। विभाषा प्रथमा का एक वचन, एक वचन। लिव्यंगों की वृत्ति है। अर्थ करेंगे सूत्र का। लिटि यंगी च परतः श्वी धातोः विभाषा संप्रसारणम भवति। लिट तथा यंग के परे रहते टुओश्विगते वृद्धियों धातु को विकल्प के संप्रसारण होता है। इस सूत्र से आप लोग वैसे परिचित हैं। नवेति विभाषा सूत्र जब आपने पढ़ा था, वहाँ पर है कि न इति निषेधार्थ वा इति विकल्पार्थः अनयो निषेध विकल्पार्थयोः विभाषा संज्ञा भवति। निषेध और विकल्पार्थ की विभाषा संज्ञा होती है। ये जो सूत्र है वैसे नवेति विभाषा ये उभयत्र विभाषा के लिए प्रायः करके होता है ना, क्योंकि कहीं पर क्या होता है कि कहीं पर प्राप्त होता है, कहीं पर अप्राप्त होता है। वहां पर ये सूत्र क्या करता है, पहले सबको निषेध कर देता है और फिर उसके बाद सब में विकल्प कर देता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जैसे जो श्वी धातु है वो यजादिगण में पड़ी हुई है, तो कित में संप्रसारण प्राप्त था, अब कित में संप्रसारण प्राप्त नहीं था। अब विभाषा श्वे ने क्या किया कि सब में विकल्प से कर दिया। तो पहले सब में एक बार निषेध हो जाएगा, जहाँ प्राप्त था वहां भी नहीं होगा और जहाँ नहीं प्राप्त था वहां तो होगा ही नहीं, और फिर सब में इसने क्या कर दिया, विकल्प कर दिया। तो यही प्राप्त विभाषा हुआ करती है। तो वहां पर आपने इसको उदाहरण पढ़े थे, शुशाव शुशुवतु शुशुवुः शिश्वाय शिश्वीयतु शिश्वीयुः। और यंग में क्या बनेगा, शोषुयते और शोषुयते शेषवीयते, ठीक है। तो सिद्धि देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें शुशाव की करते हैं। शुशाव में क्या है, श्वी धातु है, श्वी आगे लिप, लिप के स्थान पे तिप, तिप के स्थान पे नल किया आपने, नल का शेष बचा आ। लिप परे है, संप्रसारण की प्राप्ति हुई, हमने यहाँ पर संप्रसारण किया जिस पक्ष में, वहां को संप्रसारण होगा उ, यल के स्थान पे एक होना, संप्रसारणार्थ से पूर्व रूप का आदेश कर दीजिए। शु अ, अनित होने से वृद्धि हो जाएगी, शौ अ। उसके पश्चात क्या करेंगे, द्विवचन से रूपादेश करके द्वित्व कर लेंगे। लिटि धातु अभ्यास से शु शौ अ आवादेश कर लेंगे, बन जाएगा शुशाव अ शुशाव। और शुशुवतों में क्या होगा, शु अतुस, उसके बाद फिर शुशु अतुस, यहाँ गुण वृद्धि हो नहीं सकती है तो उवंग आदेश होकर के बन जाएगा शुशुवतुः शुशुवुः। और शोषुयते में क्या होगा, शिश्वाय में संप्रसारण तो नहीं होगा तो श्वी अ, अब वृद्धि होगी तो श्वई अ। उसके बाद विरोचन से रूपादेश करेंगे, लिटि धातु अभ्यास से द्वित्व करेंगे, श्वी श्वई अ आयादेश कर लेंगे, शिश्वाय। शिश्वेतु में भी यंग आदेश होकर के बन जाएगा। यंग में क्या होगा, श्वी आगे यंग, उसके पश्चात जब संप्रसारण करेंगे तो शु, उसके पश्चात द्वित्व करिए शूय शोषुय, गुण लुको से गुण कर दीजिए तो बन जाएगा शोषुय। अकृत सावधात को दीर्घ से दीर्घ करके बन जाएगा शोषुय शोषुयते। और शेषुयते में क्या होगा, श्वी श्वी, फिर शीश्वी, गुण लुको से गुण होकर के शेषवीयते, शेषवीयते बन जाएगा। इस प्रकार से विभाषा श्वे में जो कित थे उनको वति स्वपि से प्राप्ति थी तो नित्य प्राप्ति थी, इसने क्या कर दिया, विकल्प करवा दिया। और जो तिप से मिप में थे उनको फिर लिप्ति अभ्यास से अभ्यासाम से प्राप्ति हो सकती थी नित्य, तो इसने उसमें भी विकल्प करवा दिया। तो सब में इसने विकल्प कर दिया। अगले सूत्र को देखें, नौच संश्चंगो, नौ सप्तमी का एक वचन, संश्चंगो सप्तमी का द्विवचन। संच चंग चैति संश्चंगौ तयोः संश्चंगोः। क्या हो जाएगा, संचंग न पूर्व, उससे पूर्व अनुस्वार, फिर उसको विसर्जनीय सकार शुद्ध होकर के बन जाता है संश्चंगो। विभाषा श्वे की वृत्ति आ रही है, संप्रसारण तो आ ही रहा है। अर्थ होगा सूत्र का, दो सप्तमियां हैं, नौ भी सप्तमी है, संश्चंगो भी सप्तमी है। इस प्रकार का सूत्र पहले भी आ चुका है द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद में। अर्थ करेंगे सूत्र का, सन परे चंग परे च णौ परतः। क्या अर्थ होगा सूत्र का, सन परे चंग परे च णौ परतः
श्वी इत्येतस्य धातोः विभाषा संप्रसारणम भवति। कहते सन परे है जिससे अथवा चंग परे है जिससे, ऐसे निच के परे रहते भी श्वी को संप्रसारण होता है विकल्प से। पर सन पर कब बनाएंगे? शुषा वयिषति शिश्वाययिषति, शुषा वयिषति शिश्वाययिषति। और चंग पर रखा है अशुषवत अशिश्वयत, अशिश्वयत। ठीक है। तो शुषा वयिषति सिद्धि आप जब बनाएंगे तो बहुत ज्यादा आपको कठिन सिद्धि नहीं लगेगी। ठीक है ना? चलिए श्वी क्या सबसे पहले धातु आपके श्वी कितने वृद्धि धातु है। आपने क्या किया? श्वी रखा। श्वी आगे क्या करेंगे? पहले निच लाएंगे और इसके आगे क्या ले आएंगे? सन ले आएंगे। श्वी निच सन, सन परक निच मांगा इसने, इसको वृद्धि करेंगे। सन परक निच के परे रहते श्वी को संप्रसारण होगा, वा को संप्रसारण होगा। संप्रसारण तो वही होगा चाहे किसके भी परे रहते कर लीजिए, वा को ऊ ही संप्रसारण होगा। तो क्या हो गया? शु आगे ई, उसके पश्चात निच के परे वृद्धि हो जाएगी। क्या वृद्धि होगी? शव। आगे आवादेश कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? शावी। शावी, शावी आगे सन। शाव ई आगे स। ठीक है। अब इस पर अब यहाँ पर ईटागम भी करेंगे। अभी तो निच का ई दिख रहा था, उस वक्त फिर क्या करेंगे हम लोग? शावी आगे सन है, सन बलादे अर्धातुक है, इसलिए ईटागम होगा ही होगा। तो स्थिति क्या रख लेंगे आप? शावी आगे इट आगे स। ये तो और नहीं मिट रहा है। ठीक है ना? शावी ई सा। फिर क्या लगेगा बताओ? निरंटी लगाएंगे। उससे पहले द्वित्व कर लीजिए। क्या कर लीजिए? पहले यहाँ पर द्विर्वचन से रूपातिदेश करेंगे और रूपातिदेश करके क्या करेंगे? यहाँ पर हम द्वित्व करेंगे, संज्ञकों से द्वित्व करेंगे। किससे द्वित्व करेंगे? संज्ञकों से। तो क्या रूपातिदेश करेंगे? द्विर्वचन निमित्तक अच के परे रहते जो अजादेश है ना, तो उसको ही रूपातिदेश होगा। तो आप क्या करोगे? द्वित्व शु आगे शावी। रूपातिदेश करेंगे तो क्या द्वित्व करेंगे? शु शावी आगे इट सा, शु शावी इट सा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? गुण करोगे तो शु शावी को क्या गुण कर लेंगे? शु शावे ईसा। अयादेश कर लीजिए तो क्या बन जाएगा? शु शा व ईसा। आदेश प्रत्यय लगा दीजिए, क्या बन गया? शु शा व ईसा बन जाएगा। कुछ सूत्र सारे वही हैं, बस क्या सुनने में लगता है कि पता नहीं कैसे बनेगा, पर जब आप स्थिति लिख करके जो जो सूत्र की प्राप्ति हो रही है आप उस हिसाब से करोगे तो कुछ भी नहीं है। तो शुषावयिषति बन गया। दूसरा क्या है उदाहरण आपका? शिश्वाययिषति। क्या है? शिश्वाययिषति। अब शिश्वाययिषति में क्या है? आपने वो नहीं किया, संप्रसारण नहीं किया, तो क्या स्थिति रह गई? श्वी रह गई। क्या स्थिति रह गई? श्वी। अब श्वी आगे नीचे, उसको वृद्धि करेंगे तो क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? श्वई। उसका फिर क्या कर दोगे? आयादेश कर दो तो क्या बन जाएगा? श्वायी। क्या बन गया? श्वायी। श्वायी इट सन। क्या स्थिति होगी आपकी? श्वायी इट आगे स। अब द्वित्व करेंगे रूपातिदेश करके तो क्या द्वित्व होगा? श्वी श्वायी। क्या द्वित्व होगा? श्वी श्वायी। श्वी श्वायी इट सन। अब उसका फिर पूर्वाभ्यास आदिशेष शिश्वायी इट सन। फिर शिश्वायी को सन के पहले रहते गुण हो जाएगा तो शिश्वाये ईसा। अजादेश हो जाएगा शिश्वाययीशा। बनेगा कि नहीं बनेगा? श्वी आगे क्या है आपका? श्वायी। श्वायी को गुण करिए तो शिश्वाये ईसा। अजादेश कर दीजिए तो शिश, यहाँ पे पूर्वाभ्यास आदिशेष पर लग चुका है तो शी श्वा य ये शिश्वाययिषति बनेगा। आगे समझ में? तो शुषा वयिषति और
शिश्वा ययिषत। ठीक है। अब इसके बाद और देखिए किसमें, चंग परक निच में देखिए क्या बनाया हमने उदाहरण, अशुशवत। क्या बनाया है, अशुशवत। कैसे, अपीपचत की सिद्धि आपने की हुई है, स्थिति क्या रहेगी, श्वी निच ई आगे चंग, आगे टिप का त, ये स्थिति आपकी। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग द्वित्व करेंगे। क्या करेंगे, चंग के परे रहते द्वित्व करेंगे। तो क्या द्वित्व करोगे, जिस पक्ष में संप्रसारण करना उस पक्ष में हम संप्रसारण कर लेंगे। संप्रसारण करेंगे तो क्या संप्रसारण हो जाएगा, शु हो जाएगा, संप्रसारणाच इत्यादि लग करके। तो बन जाएगा आपका शु ई बन जाएगा। उसके बाद फिर अब द्वित्व करिए, तो क्या द्वित्व करोगे, शु शु। क्या द्वित्व करेंगे, शु शु। फिर उसके बाद फिर वृद्धि कर दीजिए, नहीं अ शु शु ई च त, यहाँ पर वो लगाइए नेरनिटी, अनिटाद्यार्थ के पर रहते का लोप हो जाएगा और चंग का क्या बचेगा, अ बचेगा। तो शु शु अ। अब ये चंग क्योंकि क्या है, गित है, तो गुण तो होना नहीं है, गुण नहीं होगा तो क्या होगा, उभंगादेश होगा। उभंगादेश हो तो शु को क्या हो जाएगा, शु हो गया। ठीक है। और ये शु है, दीर्घो लघु लगेगा, चंग परक निच के परे रहते अंग के लघु अभ्यास को दीर्घ हो जाता है। तो शु शु अत अशु शुवत बन जाएगा। जैसे आपने अची करत अपी पचत सबकी सिद्धियां पढ़ी आपने, उसी प्रकार से इसमें भी हो जाएगा। आगे समझ में। और जिस पक्ष में आप क्या नहीं करोगे, संप्रसारण नहीं करेंगे, तो उस पक्ष में क्या रह जाएगा, श्वी रहेगा। तो श्वी श्वी शी श्वी यंग आदेश कर लेंगे, अशिश्वीयत बन जाएगा। बस इतना ही अंतर है। तो जिस पक्ष में संप्रसारण होगा उस पक्ष में बनेगा अशुशुवत, जिस पक्ष में संप्रसारण नहीं होगा उस पक्ष में बनेगा अशिश्वीयत। यही आपके उदाहरण बने हैं। तो विभाषा श्वेभि, इस सूत्र को याद रखिएगा। अगला सूत्र क्या है, वह संप्रसारणम अभ्यस्तस्य च, वह संप्रसारणम अभ्यस्तस्य च। ठीक है। वह षष्ठी का एक वचन, संप्रसारणम प्रथमा का एक वचन, अभ्यस्तस्य षष्ठी का एक वचन, च अव्यय पदम। ठीक है। अनुवृत्ति आपकी 9 षष्ठियों की है। अर्थ करेंगे सूत्र का, सन परे चंग परे चणौ परतः वह संप्रसारणम भवति। इसको हम योग विभाग करेंगे, मतलब 2 विभागों में सूत्र का अर्थ करेंगे। एक वह संप्रसारणम का करेंगे और एक फिर अभ्यस्तस्य के साथ लगाएंगे। तो पहला अर्थ क्या होगा कि सन परे चंग परे चणौ परतः वे स्पर्धायाम शब्दे च इत्येतस्य धातोः संप्रसारणम भवति। सन परक चंग परक निच के परे रहते, इसको संप्रसारण होगा। आगे कहते हैं अभ्यस्तस्य च निमित्तम योपयति, अभ्यस्तस्य च निमित्तम योपयति तस्यापि संप्रसारणम भवति। एक तो वे धातु को संप्रसारण होगा ही होगा, दूसरा अभ्यस्त का निमित्त जो वयति, अभ्यस्त संज्ञा किसकी होती है, द्वित्व की। तो अभ्यस्त का निमित्त जो वयति बनेगा उसको भी संप्रसारण हो जाएगा। उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। पहले देखिए सन परक का है जुहावयिषति, सन परक का क्या है, जुहावयिषति, और जुहावयिषत जुहावयिषन्ति बन जाएगा। चंग परक का बनेगा अजूहवत अजूहवताम अजूहवन। इनकी सिद्धियां उसी प्रकार से होंगी। हु आगे निच सन, उस पर फिर सन के प्रति इटागम भी हो जाएगा, निच के प्रति वृद्धि हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, हाउ ई, उस पर आवादेश कर दीजिए हाव ई। उसके पश्चात तो पहले क्या थी धातु, वे धातु थी, वे को आपने आदेश उपदेश से क्या करेंगे, पहले आत्व कर लेंगे, वाह बनेगा, वहाँ आगे नीच आ गया। अब आपने संप्रसारण किया तो वाह को ऊ संप्रसारण हो गया, तो क्या बन गया, हु। वाह को आपने संप्रसारण किया तो क्या बन गया, हु बन गया। ठीक है। वह था, वह बना, वाह के वाह को संप्रसारण हो गया, संप्रसारणाच लग गया तो क्या बन गया, हु बन गया। अब हु को आपने क्या किया, वृद्धि इत्यादि कर ली तो क्या बन गया, हाव। अब जब रूपादेश करके आप द्वित्व करेंगी तो क्या हो जाएगा, हु हाव। ठीक है। कोहष्टु इत्यादि लगा लेंगे, क्या बन जाएगा, जू हाव। अब उसके बाद निच है,
आगे इट है, आगे सन है। ठीक है, तो जुहावी इसको गुण होगा जुहावे, आदेश हो जाएगा जुहावई स जुहावयिष्यति। ठीक है, सन परक का हो गया। चंग परक का है अजुहवत, सिद्धि आपने पढ़ी थी, उसी प्रकार से हो जाएगा, दीर्घ लघु से दीर्घ करके अजुहवत बन जाएगा। अब कहते हैं कि अभ्यस्तस्य च यो निमित्तम वयति ही। तो अभी तक क्या था कि सन परक चंग परक निच के पैर द्वित्व हो रहा था। अब जो सामान्य रूप से अभ्यस्त के निमित्त जो वयति, यानी जो शुद्ध धातु, अभ्यस्त के निमित्त जो वयति यानी चन संग इनसे मतलब नहीं है, अभी अभ्यस्त बना नहीं है। एक तो होता है कि जब सन इत्यादि के पहले द्वित्व हो जाता है तो हम अभ्यास वो संप्रसारण करके हम उसको अभ्यस्त बनाते हैं। और यहाँ पर स्थिति क्या है, अभ्यस्त का निमित्त जो वयति, तो अभ्यस्त का निमित्त वयति कहाँ पर बनेगा, लिट के परे रहते, तो उसको भी संप्रसारण हो जाएगा। तो लिटि परतः संप्रसारण भवति ना कह करके क्या कह दिया यहाँ पर, अभ्यस्त का निमित्त जो वयति उसको भी संप्रसारण हो जाएगा। तो क्या उदाहरण बन जाएगा, जुहाव। इसी प्रकार से सीधा जो यंग है उसमें भी द्वित्व संप्रसारण हो जाएगा, तो जोहूयते। सीधा जो सन है उसमें भी हो जाएगा, तो बन जाएगा जुहूषति। तात्पर्य हुआ कि एक तो निजंत धातु से संप्रसारण होगा सन और चंग के परे रहते, और एक स्थिति क्या रहेगी, शुद्ध जो वे धातु है उसमें भी जहाँ जहाँ अभ्यस्त बन सकता है, तो द्वित्व कहाँ कहाँ होता है, लिट में होता है, यंग में होता है, और चंग में तो तब होता है जब निजंत से होता है। यंग में तो लिट, सन और यंग, ये तीन मुख्य रूप से हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी वयति अभ्यस्त बन सकती है, कहाँ कहाँ बन सकती है, लिट में बन सकती है, सन में बन सकती है, यंग में बन सकती है। तो अभ्यस्त का निमित्त जो वयति धातु उसको भी संप्रसारण हो जाएगा। तो क्या क्या हो गया, जुहाव में हो गया, उसकी सिद्धि भी बहुत आसान है, वे उसको आत्व कर लिया, फिर संप्रसारण किया, हु आगे नल, वृद्धि कर लीजिए हउनल रूपातिदेश करके, हु हऊ कुहोष्टु जुहऊ आवादेश जुहाव बन जाएगा। और जो हुयते में भी क्या है, वे आत्व करिए, वाह संप्रसारण कर दीजिए, हु बन गया। अब उसके बाद यंग है ही, द्वित्व कर लीजिए, हु जो हु अकृत सार्वधातुक कर दीर्घ जो हुयते। जुहुषति में भी क्या लग जाएगा, वे को वाह करोगे, संप्रसारण करोगे, उसके बाद फिर अध्ययन गवाम शनि से दीर्घ करके क्या बन जाएगा, हु, और फिर जुहुषति। तो तात्पर्य ये हो गया आपका सूत्र का कि एक तो निजंत से संप्रसारण हो ही रहा था, किंतु जो शुद्ध वे धातु है उसमें भी जहां जहां अभ्यस्त का निमित्त बनती है, यानी लिट, यंग और सन में, वहां पर भी संप्रसारण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर यदि हम वैसे करते कि अभ्यस्त है ना संप्रसारणम भवति, तो फिर सन परक चंग परक निच के परे रहते ही अभ्यस्त को संप्रसारण होता, दोनों को। यहाँ पर ये नहीं कि योग विभाग कर दिया, उतना अलग कर दिया, सन परक चंग परक निच के परे रहते वे को संप्रसारण करके अलग उदाहरण बनाए, और योग विभाग करके अभ्यस्त का निमित्त जो वयति जो शुद्ध धातुएं हैं उनको भी क्या कर दिया, संप्रसारण करके वहां पर भी कार्य हो गया। तो इस प्रकार से दोनों स्थानों पे कार्य होकर के ये सूत्र आपका पूर्ण हुआ। ठीक है, एक सूत्र और देख लीजिए जो इसी से संबद्ध है, बहुलम छंदसी। प्रथमा का एक वचन, छंदसी सप्तमी का एक वचन, वह संप्रसारण की अनुमति आ रही है। छंदसी विषये वे धातु बहुलम संप्रसारणम भवति। वेद विषय में वे धातु को बहुल करके संप्रसारण होता है। तो इंद्राग्नि हुए, यहाँ संप्रसारण हो गया। अब संप्रसारण हुआ किंतु द्वित्व नहीं हुआ, वो भी बहुल करके नहीं हुआ। देवी सरस्वती हुए हैं, यहाँ हो गया संप्रसारण और कहीं पर नहीं हुआ। वयामि मरुतः शिवान, वयामि विश्वान देवान, यहाँ पर क्या है, वयति, वयतः वयंति, वयसे वयथा वयत, यहाँ पर संप्रसारण नहीं हुआ जबकि संप्रसारण की प्राप्ति थी। तो वेद विषय में बहुल करके संप्रसारण होता है। ठीक है, हुए की सिद्धि कैसे हो जाएगी, वे आगे आत्मने पद का है तो ता आएगा, ता के स्थान पे एश आएगा, फिर संप्रसारण हो गया तो हु बन गया। उसके बाद यहाँ पर द्वित्व नहीं हुआ, तो यहाँ पर द्वित्व ही नहीं हुआ, तो फिर वैसे ही रहेंगे आपका, हुए बनेंगे आपका उवंग आदेश होकर गया। तो ठीक है, आज का पाठ इतना ही रखेंगे शेष।